बाबू, जो हम फिजिक्स का पार्ट, फिजिक्स का हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं वो है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थिरांक। ठीक है, कोई हमसे पूछता है अगर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge which present in rest। हिंदी वाले बच्चों सुनेंगे, आवेश किसे कहते हैं, सॉरी स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स का वह पार्ट है, वह भाग है जिसमें हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। बच्ची इधर देखो, तुम्ही लोग के लिए स्पेशल है, बाकी लोग तो कल आया था, सब जानते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स का वो भाग है, वह पार्ट है जिसमें हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं। और कैसे आवेश के बारे में पढ़ते हैं? तो वैसे आवेश के बारे में पढ़ते हैं जो विरामा अवस्था में रहता है। ठीक है, इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमें आवेश के बारे में पढ़ना है और वैसे आवेश के बारे में पढ़ना है जो विराम अवस्था में रहता है। फिर बात हुई कि सर हम आवेश किसे कहेंगे, तो कल आपसे बातचीत की गई थी कि आवेश किसे कहा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आवेश किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है। क्या होता है बाबू? मूल गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करती हैं। बात समझ में आ रहा बाबू? हिंदी में हो कि इंग्लिश? हिंदी। तो आवेश सभी पदार्थों में समान रूप से पाया जाता है। आवेश जो है हम में भी है, आवेश आप में भी है। कोई भी वस्तु आपके आसपास में जो दिखाई पड़ रही है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर आवेश पाया नहीं जाता है। आवेश सभी के अंदर समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, जिसके वजह से दो वस्तुएं या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या तो विकर्षित करेंगी। आकर्षण का मतलब समझते हैं, दो वस्तुएं का पास आना या पास आने का प्रयास करना। और विकर्षित का मतलब, विकर्षण का मतलब आप समझते हैं, दो वस्तुओं का एक दूसरे से दूर जाना या दूर जाने का प्रयास करना। और ये दोनों काम, आकर्षण और विकर्षण दोनों कार्य किसके वजह से होता है? तो आवेश के वजह से होता है। ठीक है ना? तो आवेश का परिभाषा सिंपल सा हो गया कि आवेश किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है जिसके वजह से दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करती हैं। या हम ऐसा भी परिभाषा लिख देते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का मूल गुण होता है जिसके वजह से हम विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव अनुभव करते हैं। दो तरह का प्रभाव आवेश के वजह से क्रिएट होता है, एक विद्युतीय, दूसरा चुंबकीय। जब आवेश विरामा अवस्था में रहता है तो विद्युतीय प्रभाव, और जब वो गति करता है तो चुंबकीय प्रभाव। ये आप लोगों को बताया गया है बाबू। तो ये जो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन लिखा हुआ है। जो लोग नहीं आए हैं वो लेकर किसी से कॉपी लिख लेंगे। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर पढ़ना हमको, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपके बीच में। उसमें सबसे पहले हमको बताना था कि चार्ज किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। तो जो चार्ज का डिफिनीशन हमने बोला है बाबू, यहां लिखा हुआ है। और जो हमने बोल दिया है बाबू, क्या लिखा है बाबू? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। यानी पदार्थ का वह मूल गुण जिसके कारण विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव अनुभव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बाबू? आवेश कहते हैं। अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोगों को बता दीजिएगा। चलिए, उसके बाद लिखा है जब आवेशित कण विराम में मौजूद होता है तो केवल उसके कारण हम क्या करते हैं? विद्युतीय प्रभाव अनुभव करते हैं। यानी जब आवेश रुका रहेगा तो उसके कारण विद्युतीय प्रभाव हम अनुभव करेंगे, चुंबकीय प्रभाव अनुभव नहीं करेंगे। करते तो दोनों हैं, लेकिन जब रुका रहता था केवल उसके कारण क्या होगा? विद्युतीय। गति करेगा तो चुंबकीय अनुभव करेंगे, लेकिन जब रुका रहेगा तो केवल विद्युतीय। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछते हो ऑब्जेक्टिव में, बताइए जब आवेश विरामा अवस्था में रहता है तो उसके कारण कौन सा प्रभाव अनुभव किया जाता है? चार ऑप्शन रहेगा, एक विद्युतीय, दूसरा चुंबकीय, तीसरा विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे?
क्या आंसर सही होगा वो? विद्युतीय है। तो चार्ज को हमने परिभाषित आपके बीच में कर दिया था और उसके बाद हमने इंपोर्टेंट पॉइंट करके कुछ बातें आपको बतानी चाहिए थी। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बाबू? तो जो चार्ज को आपने पढ़ लिया है तो चार्ज के बारे में कुछ और बातें भी हमें जाननी होगी। केवल चार्ज का परिभाषा, आवेश के परिभाषा जान करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हमने आवेश को पढ़ लिया, मुझे सब कुछ मालूम चल गया। नहीं, केवल परिभाषा ही बता सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, कोई आंकिक प्रश्न पूछा जाए, वो आपसे नहीं बनेगा जब तक कुछ और बातें उसके बारे में आप नहीं जानेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट हमने आपको कल लिखवाया था। जो लोग भी कल आए थे वो सभी लिखे हैं, जो नहीं आए थे अपने दोस्तों का किसी का कॉपी लेके लिख लेंगे, नहीं तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा। चलिए बाबू समझ लेते हैं। लिख तो कहीं से लेंगे क्या? आजकल का तो मोबाइल का युग है। दोस्त है, सहेली है, सखी, यानी फोटो खींच के हमरा के भेज दो व्हाट्सएप पर, हमने की लिख ले तो लिखेगा तो कहीं से लिखिए का बाबू? बात मत समझे के, ठीक बा? तो चलेगा समझ जाओ। तो वो पहला पॉइंट में काल जे लोग भी आई रहे वो लोग के हम समझैले बानी, बतैले बानी, और जो नहीं ख्याल वो सुन ले बरा फिर से कि चार्ज का होखेला डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होखेला। कोई पूछी तरह से कि बताओ आवेश जौन बा वो मूल भौतिक राशि होखेला कि व्युत्पन्न भौतिक राशि होखेला? तो कहे के बा आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। ये आपको जान के रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताइए चार्ज जो है ना इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है? आपको 4 को ऑप्शन दे दे। एक दे दे फंडामेंटल यानी मूल, दूसरा ऑप्शन दे दे आपको बाबू डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न, तीसरा ऑप्शन दे दे फंडामेंटल एंड डेराइव्ड बोथ यानी मूल और व्युत्पन्न दोनों, और चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज मतलब समझते हैं इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब दीजिएगा उसको? आए इसमें आंसर कौन सा ही होगा? ए बी सी डी कॉमन, बी कोनो शक बा? आई कब हो पाई आंसर जब हमें के मालूम रही। कोनो दिक्कत बा या इस तरह? बाबू को बात बताओ तनी, अभी प्रैक्टिकल चलता है 12th वाला लड़का सन के, पता बात नहीं है जब अब की एग्जाम देने वाला बड़ा सन ओकरी के प्रैक्टिकल चलता है। अब आजकल हम जाते नहीं कॉलेज में प्रैक्टिकल लेवे। ये कॉलेज है बानू छापर में, महंत रामरूप गोस्वामी कॉलेज है, ठीक है ना, बाबा कॉलेज इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 2 दिन से कल भी प्रैक्टिकल हुआ, आज भी प्रैक्टिकल हुआ। कल 80 को बच्चा का हुआ, आज 80 को बच्चा का हुआ। 160 बच्चा का हम प्रैक्टिकल लिए हैं। उसमें मात्र 5 बच्चा हमारे छोटे छोटे सवालों का जवाब दे पाया। मात्र कितना बच्चा? 5। 155 बच्चा ऐसा मिला, लड़की और लड़का सब, सर हम नहीं पढ़े हैं, सर हमको याद नहीं है, सर हम तो पढ़ने जाबे नहीं करते, घरे रहते हैं। तो एग्जाम है अगला महीना में तुमको 1 तारीख से। हाँ सर है। अरे कैसे लिखेगा? आज तो और ही हद हो गया है। आज हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। कुछ कहे कि 1-2 और क्वेश्चन से पूछे था नहीं, पूछनी है का कि बताओ चार्ज के SI मात्रक का होखेला? कम से कम 10 बार से पूछनी हो। अब हम क्रिया खा के कहता नहीं, एको गोड़ा ना बतैल कब से सर कैसे हो सकता कि एग्जाम 1 तारीख से बा इतना भी ना बता पहले सर कि चार्ज केकरा के कहल। अब चार्ज के SI मात्रक का होखेला? हम अब क्रिया खा लेम, कुछ कह सकता कंठ क्रिया खा लेम, समझ लो सर ना बतैलो सर। माने का ई पढ़ाई के मजाक बना दे रहा सन। कारण बा बिहार बोर्ड में थोड़ा सा केहू कॉपी पे भर दिया नु तो खींच खाच के नंबर आ जाता आजकल, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन बा लड़का सन के नंबर एकरा से कम नहीं के देवे के, तो खींच खाच के पास कर जाता सन। एकनी के तरबार म्यान में रहत नहीं के। बाबू गुरी हम काल से लेके आज तक 160 वो लड़का सन से का पूछनी, अभी पूछे के बावरी बड़ा से बचल 3 दिन अभी प्रैक्टिकल बा, 400 लड़का बस साइंस समझ जाना, ठीक बा। 160 बच्चा के हो गई, पूछनी है का क्वेश्चन 19 से आज तक। बाबू आमीटर किसे कहते हैं? आमीटर सुने आप लोग?
हाँ, आप पूछनी बताओ वोल्ट मीटर के क्या को जला ई पूछनी क्वेश्चन दूसरा का सुनला हमारा इतना से क्वेश्चन का पूछे दिन से आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, आवेश किसे कहते हैं ये पूछनी है। ईमानदारी से कहते हैं वो 160 में से 155 उड़ाने का बतेले। आमीटर नहीं मालूम उसको किसे कहते हैं। इस बार एग्जाम देने वाला है सर। अगर तुमको विश्वास नहीं होगा तो कल क्या करते, कल प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा कर रख देंगे मोबाइल, ठीक है ना, ऑडियो रिकॉर्ड होगा तो समझेगा नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, ऑडियो उसका हम पूछेंगे, उस सवाल का जवाब देगा और वो ऑडियो लेकर थोड़ा सुनाएंगे, तब विश्वास हो 100 में 100 को हाथ लूंगा। ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई को मजाक बना दिया गया, समझे बाबू। जब से ये जियो फ्री हुआ ना, जब से 1 GB मिला शुरू भाई डेली 1.5 GB, हाँ 5G का 4G ना, 2017 करीब की 16 करीब के बात है बाबू, जब जियो के एंट्री भइल टेलीकॉम कंपनी में, और जियो आयल नहीं तो पहले पहले कुछ लोग के सिम दिलक फ्री में चलाए खातिर, फिर आयल की जे लाइफ के मोबाइल कर दी, लाइफ कंपनी के मोबाइल आई रहे, जे लाइफ के मोबाइल कर दी ओकरा साथे जियो के सिम फ्री मिली और डेली नेट चलाई फ्री में, पूरा नेट चल साल भर फ्री में। ओकरा बात कहता कि रिचार्ज कर इतना के, तब वो सबूर रहे कि भैया 250-500 रिचार्ज करे, 250 का 1 महीना का आती है, 500 रिचार्ज 2 महीना का आती है, डेली 1 GB 2.5 GB 1 GB 1.5 GB डेली मिली। और जब से रिचार्ज आयल ना बाबू, तब से लड़का मोबाइल चलिए सुन ले लो, मोबाइल खरीद ले लो, ओकरा में बाटे 1.5 GB के पैक, 1 GB के पैक, तो शाम होते होते देखी नहीं तो कही कि रे में से अभी आधे GB खत्म भइल बा, 500 MB खत्म भइल बा, अभी बचल बा 1 GB 1.5 GB में से, तो का करी, छोड़ दे तो बर्बाद हो जाई। तो 1 GB बचल बा, एकरा के यूज काहे ना कली, तो यूज कैसे करी, तो यूट्यूब पर लगाई फिल्म, या तो फिल्म देखी, या तो फेसबुक चलाई, या तो इंस्टा पर नाच देखी, ठीक बा, ना तो कही कि कोनो गाना चाहे फिल्म डाउनलोड कर ले तो आज ना काले देखे। और 1 GB खत्म करे के चक्कर में ओकरा बाद पूरा समय अपन बर्बाद कर देलक। 1 GB बर्बाद रहोगे कहीं भले हम बर्बाद हो जाए, इंशाल्लाह का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा सबका ये, और आप लोग में भी है कुछ लोग, हम नहीं नाम लेंगे, और आप लोग समझ रहे होंगे, तुम 1 GB बचाने के चक्कर में, 1.5 GB बचाने के चक्कर में तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, तुमको मालूम नहीं चल रहा है। और यही हो रहा है बाबू बच्चा सबके साथ। और बाबू हम नहीं चाहते हैं कि जो बीती हुई बातें है बीत गई वो आपके साथ भी हो, समझ में ना। आज के समय में बच्चा अपना गलती थोड़ी देखता है, अपने नहीं पढ़ रहा है, अपने नहीं याद कर रहा है, कुछ वही कोई कुछ पूछ दे ओकरा से कि बाबू का कहल जला, उ ना बताई, कही का उना कही हम रही के याद, हम याद नहीं करी, वो कही कि हमरा कोचिंगों में पढ़ाई नहीं के भाई, हमार सर पढ़ाई नहीं कन, बदनाम ना हुई, बदनाम करी कोचिंग के, समझ लो बाबू। हमार बाबू लगन तनसे काइंडली रिक्वेस्ट बा, तनी को उतरे मत मनो लगन, ठीक बा, 2 घंटा तनी कले बानी, बर्बाद कर दिया लगन जितना करे कोई, लेकिन 2 घंटा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करे के, जितना पढ़ाओ उतना पढ़ो लगन। तो वही हाल हो जाएगी, साल भर पढ़ने के बाद पूछा लेकिन आवेश कैसा मात्रा का होगा तो मालूम ही नहीं। और ये रियलिटी है बाबू, समझे। हम रहते ना सब गार्जियन पटक पटक के मारते हुए में, समझ में आ रहा है, ऐसा दशा कर रहा है सब। ये उड़ा कर सर हमने कुछ पूछी तो रसे तो कहता सर मत पूछिए, जौन मर्जी है तो आप ही देख लीजिए अपना से, जितना नंबर देना उतना नंबर दे दीजिएगा। क्या करबो प्रैक्टिकल में बाबू, दशा देख के तो हमारा रुआई आ जाता। हमारे बाबू तोहनी के मत करे लगन, ठीक बा, जौन बीत गई, हम चाहते नहीं कि अब आगे बिगड़ लगन, ठीक बा, देख लगन। तो बाबू पहल का बात याद करें कि आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। क्यों होता है, जो कल आए थे बताए थे, जो नहीं आए थे खाली ध्यान रखिए ना कि होता है, का होता है, जिसका SI मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है, तथा उसका बीमीय सूत्र क्या होता है, IT या AT होता है। समझे बाबू,
मतलब मैट्रिक में भी आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना था, रिफ्रैक्शन पढ़ना था, यानी परावर्तन अपवर्तन मैट्रिक में भी पढ़ना था, वो इंटर में भी पढ़ा है, लेकिन उससे पूछा जाता हो गायब। तो अब हमें पहले का लाइन में कौन दिक्कत होता नहीं क्या नु आगे चली हम और ये बात बतियाई तरी से। अब ये बात कोई नहीं के जाना काल खाली देंगे लिख ले बड़ा समझ ले निकल लगन, अब सब लोग समझे अच्छा से, ठीक बा। अदर यूनिट ऑफ चार्ज, यानी हम चार्ज को अब व्यक्त करेंगे कुछ और यूनिट में। चार्ज का ऐसा यूनिट तो जान गए, ऐसा ही मात्रक तो जान गए, एम्पियर सेकेंड या क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। तो आपको बताए थे कि मुख्य रूप से यूनिट कितने तरह का होता है, दो तरह का, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक में बाबू क्या होता है, लंबाई को मीटर में, लंबाई एल का मतलब लेंथ, यानी लंबाई को मीटर में मापते हैं, एम यानी मास को यानी द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, और टी मतलब टाइम यानी समय को सेकेंड में मापते हैं। तो ये होता है एसआई मात्रक। जबकि सीजीएस नाम से ही क्लियर है, सी से सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, जी फॉर ग्राम, मास को द्रव्यमान को ग्राम में, और एस फॉर सेकेंड, टाइम को सेकेंड में, उसको हम कहते हैं सीजीएस मात्रक। तो अदर यूनिट ऑफ चार्ज, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होखेला, तो का कहबो लगन, का कहबो लगन, पक्का। ये बात तो नहीं कहां से जानता लगन, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, इतने से के कॉले बा, कहां से जानता लगन, तो पढ़ले बड़ा लगन। बात ये ना बटे हो, पहले पढ़ले बड़ा लगन, यानी कि टीचर कॉलम ये बाबू याद करो सन, पहले कौन भी टीचर होके पहला में, दूसरा में, तीसरा में, पांचवा में, छठा में, सातवां में, कि बाबू 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, याद कर लो। तो आप याद किए होंगे। बात सही बाकी नहीं, क्या सही बात, सही बाकी ना, हम झूठ बोलते कि लग रहा है सही बोलता नहीं, ठीक बा। तो याद के लोग ने 1 मीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अच्छा बात बा, अच्छा है, अच्छा है। हाँ बाबू वही तरह से, ठीक बा, जितना याद के लोग, ठीक बा, वही तरह से आज याद करेगा। कौन चीज पता बा, थोड़ा से आज से पूछम कि 1 कूलम्ब स्टार के जगह पर, ठीक बा, मिसिंग बा। थोड़ा से पूछम कि बताओ बाबू 1 कूलम्ब कितना ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है, ठीक बा। तरह से आज के बाद पूछे हम कि बताओ 1 कूलम्ब बाबू कितना ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है, तू का कहबो, 3 × 10 के पावर 9 ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है। जिससे तू हेकरा के रटले बानू, एक रो के तू रट जा, ठीक बा, होखेला, ठीक बा बाबू। अब तरह से कहीं पूछे हम कि बताओ बाबू 1 कूलम्ब बराबर कितना EMU ऑफ चार्ज होखेला, का कहबो लगो, 1/10। बाबू ESU का फुल फॉर्म होता है, E से होता है इलेक्ट्रो, S से होता है स्टैटिक, और U से होता है यूनिट। जबकि EMU में E होता है इलेक्ट्रो, M होता है मैग्नेटिक, U से यूनिट। देखिए ना बाबू लिखा हुआ है ESU के कोष्ठ में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU के कोष्ठ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है बाबू। तो हम आपसे पूछेंगे बाबू कि 1 कूलम्ब कितने ESU के बराबर होता है, तो 3 × 10 के पावर 9, और कितने EMU के 1/10। कोनो दिक्कत बाबू। अब आओ, कभी कभी बाबू हम तरह से पूछ सकता नहीं, या एग्जाम में से पूछ सकता कि बताओ बाबू EMU ऑफ चार्ज तथा ESU ऑफ चार्ज का अनुपात कितना होता है। EMU ऑफ चार्ज और ESU ऑफ चार्ज का अनुपात कितना होता है, लिखा हुआ बाबू देखिए ना, द रेशियो ऑफ, अच्छा ESU बाई EMU पूछा था डे, बाबू बाबू रुक जा, द रेशियो ऑफ ESU एंड EMU, इसका उसका। बाबू अगर आप लिखे हैं ना, अगर लिखे हैं तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको आप EMU कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एंड इसको क्या कर लीजिएगा, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, दिक्कत ऐसे नहीं है, ऐसे दिक्कत रुकी ना, लिखे हम लोग, देख के मौका दे हम लोग लिखे, दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है तो याद करिए, थोड़ा सा दिक्कत ना होगा और बढ़िया रहेगा, ठीक है, डाटा याद करे में।
तो EMU पहले हो जाएगी, ESU बाद में हो जाएगी। उधर हिंदी में हुई है EMU होने चल जाए, ESU है ना चलाई। देखो लगन EMU ऑफ चार्ज और ESU ऑफ चार्ज के रेशियो बाबू होखेला 3 × 10⁻10। सबसे उल्टा हो गई, समझ लो, लिखे में ना हो जाएगा, इंसान से गलती होखेला, ये बात तो नहीं मालूम बा। हाँ बाबू EMU ऑफ चार्ज और ESU ऑफ चार्ज का रेशियो कितना होता है? तो वो होता है 3 × 10⁻10। कितना हो गया? 3 × 10⁻10। ये याद करे के बा, ठीक बा। चाहल जाई तो देखे एकरे मदद से पता चल जाई। देखा ना बाबू, हई EMU बा, हई ESU बा, हई ESU एकरा साथे गुना में बा, हई 1/10 में EMU गुना बा। तो बाबू EMU के ही जनवा है देवल जाओ, हई ESU के हे साइड लेके आवल जाओ। तो हेने गुना में बा, तो जब हेने बराबर के हो जाई, भाग में आ जाई, हो जाई EMU। तो हई जनवा खत्म हो गई। हई 10 कोची में बा, भाग में, तो होने लिए तो जाई गुना में, तो हई हट गई बा, अब 10 में जाके गुना हो जाई, यानी 3 × 10⁻9 तो पहले से बा, गुना 10 हो जाई, तो कितना हो जाई? 3 × 10 के पावर ना, समझ लो। अब नीचे में 10 भागा बा, जब बराबर के हेने तो क्या हो जाए? गुना में चल जाए, है गुना ना होई, एकरा नीचे कुछ नहीं कहते, एक बार नू आए है चल जाई, है मैं है चल जाई, है ने मानता, समझ नहीं लो। तो कितना आई बाबू EMU ऑफ चार्ज और ESU ऑफ चार्ज का मान कितना आई? 3 × 10⁻10। तो तनी गोरा पलटेक पड़ी, मौका देम तनी के पलटेक के पलट लिए लगन, कौन दिक्कत, हमरा याद है तनी के भोर पड़ा जी बोले हमरा याद रही, ठीक बा। हम तनी लास्ट में लिखवाइए के छोड़े, ठीक बा। तो बाबू ई कोनो दिक्कत है में, अगर याद करे को तो याद रखे ना बाबू। अभी कोई पूछ देवला डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताओ EMU ऑफ चार्ज और ESU ऑफ चार्ज के अनुपात कितना होखेला? कितना बाबू? 3 × 10⁻10। ई भी हो सकता, ई भी हो सकता कि उलट दो, उलट दो, पूछ दो कि ESU, अब बताओ भाई EMU के अनुपात कितना हो? तो पॉलिटेक पड़ी, हाँ बाबू पॉलिटेक पड़ी। तो एक नीचे कुछ नहीं तो एक बा, 3 × 10⁻10 के नीचे कुछ नहीं तो एक बाटे, जब पलटल जाए तो एक ऊपर चल जाए, अब बाकी का चीज जाए नीचे, यानी कितना हो जाए? 1/3 × 10 के पावर कची बाबू 10। जब एक ऊपर ले जाए तो हो जाए 1/3, नीचे ही रही 10 के पावर 10, ऊपर जाए तो कितना 10 के पावर -10। जब पावर ऊपर जाला तो क्या होखेला? प्लस माइनस में बदल जाला। ये मालूम पता नहीं कितना बात पक्का नू। हाँ एक और ही बात कहीं तरीके ना किसी बोला सुनो लगन तंसु के, ये जो ESU ऑफ चार्ज जो होता है ना बाबू, ये इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम स्टेट कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल नहीं लिखवाए, हम आपको आज बोलेंगे लिखने के लिए, ठीक है ना। ESU ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? स्टेट कूलम भी कहते हैं। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि एक कूलम कितने ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है? 3 × 10 के पावर 9, कौन सा क्या में? या मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि बताइए एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है? क्या कहिएगा आप? 3 × 10 के पावर 9, ठीक बा साजिद, समझ में आता है? देखो अब EMU ऑफ चार्ज, ठीक बा, तो EMU ऑफ चार्ज के हमने के अब कूलम भी कहल जाला, AB ओकरा बाद कूलम, यानी EMU ऑफ चार्ज का दूसरा नाम से पुकार सकता नहीं, कुछ हो सकता बाबू अब कूलम, ठीक बा। ये तो नहीं लिखे कम काम का करे का लिख ले बाबू लगन, वही में नीचे हैंगा करके स्टेट कूलम, हैंग करके नीचे करा अब कूलम, आई लिखिए लगन, ठीक बा। क्या कर लगन लिखिए, बात चला जला आगे, ठीक बा। चलो हम अगर सुधार देता नहीं, EMU कर देता नहीं, ये बदल लिया लगन। आज कल ना रहू का करी तू बर्दाश्त करी, अपन दोस्त के कॉपी से लिखी, अब तनी के लिखे का मौका देते लिखे से खिसिया है ऐसा, और टाइम बर्बाद होता। बात सही है बा, पढ़ लो लगन, लिख ले कोई कॉपी से लेके सुधार देनी। देखो EMU के कर देनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, हैंडे कर देनी EM की जगह पे S, ESU कर देनी मैग्नेटिक की जगह पे स्टैटिक कर देनी, ठीक है बा। एक नोट कर लो तेजी में।
का कुछ दिक्कत बा का? अगर दिक्कत है तो बोली ना। बाबू तनी कभी कभी दूर वाले लोग के दिक्कत होता शाम में ना, 6 बजे छुट्टी होता था ना, तब बाबू 10 दिन का वही बात बाबू, खिचड़ी बात से लागी दिन बड़का होके, समझ लो लगन। आइए समझिए फिर मजा आवे लगी। 6 बजे जब छुट्टी हुई तो मेरा पूरा ओजोर रही तनी बाबू 10 दिन के कष्ट झेले के बाद जाए में जो दूर वाला बा ओकरा खातिर, नजदीक वाला को चीज जाके सुताई कि ना ओकरा। 10 दिन का बाबू तनी छाम छुम्बा तनी कॉपरेट करिए लगन, ठीक बा। अब का सवेरे के पाठक चिल्लाए लगत रहन, स्कूल में लगता ड्रामा करे लड़का से के बोला तरफ से जबरदस्ती, शाम के बैच कर गई। 10 दिन के बाद से मौसम का हो जाए, सही हो जाए, फिर नॉर्मल हो जाए। आज तन जाड़ा बाटे अपन अब का बाबू। हाँ हवा हवा आई बात बन बाटे, लिखे सही बात ना हो। छुट्टी गई बना छुट्टी पर, ठीक बा। अभी रिजाइन निकल गई, अभी खुशी मिला जरूरत नहीं है ना बेचारा, अच्छे काम करते लो, एक लेखा से कहल जाए तो खराब नहीं करते लो बेचारा, ठीक बा। लेकिन एट ए टाइम लिया के नो दिक्कत हो गई, धीरे धीरे भाई तो कौन दिक्कत ना हुई। खराब आदमी देखिए वो अच्छे सोचे तो बाबू कि बिहार के सरकारी स्कूल सुधर जाये, भले खुशी मनाएगा मना ले आदमी, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं के भाई, अभी उगल मन छुट्टी पर। हाँ फिर लौटेगा शेर बाबू। एगो हम आज के बिहार में एक अफसर देखले बानी कि डीएम का पत्रसन, एसपी का पत्रसन, ओकरा से जब मीटिंग भइल डीएम साहब बोले हमने के कि कोचिंग आप लोग को ये वैसे नहीं चलाना है, जब नियम रहे बेरा तो ना बेरा कहते हैं हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं और हम पे गाज गिरेगा तो आप पे गिराएंगे, इससे अच्छा है कि हम पे गिरे नहीं, आप लोग कोऑपरेट करिए डीएम साहब। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में घुसता है ना हाहाकार मचा देता है, समझे, बोले 2 महीना रहे 1 महीना रहे, लेकिन उथल पुथल मचा कर रख देता है यार। बात अभी इस्तीफा नहीं हुआ है। हाँ बाबू हो गई बाबू, फरियाद लगन। हाँ तैन सुनवालन बाबू, एक बात और ही बाटे कि ईएमयू तथा ईएसयू ऑफ चार्ज का अनुपात 3:10 के पावर 10 होता है, या और स्पीड ऑफ लाइट इन सीजीएस यूनिट। अब ई कहा चाहिए बाबू, इंग्लिश वाले लोगों में बात, हिंदी वाले में नहीं कहे, लेकिन फिर भी समझ लो। मान लो क्वेश्चन में तरह से पूछ देवे कि ईएमयू, देखो बाबू हम हर एक बात तरह से बतिया कि तू जाके गबड़ा मत, क्वेश्चन बाटे पूछा सुनो, कुछ तरह पूछ दी, ठीक बानू। तो ईएमयू और ईएसयू का अनुपात कितना हुई, 4 गो ऑप्शन दे दे तारा के, ठीक बा। एक ऑप्शन दे दे 3 × 10 के पावर -10, दूसरा का ऑप्शन दे देवे 3 × 10 के पावर 9, तीसरा का ऑप्शन दे देवे सी में 1/3 × 10 के पावर +10, और डी में प्रकाश के चाल सीजीएस मात्रक में, ठीक बा। 4 ऑप्शन बटे। अब हमने के बताएगा बा कि में आंसर सही कौन हुई, ए बी सी डी, ए ना हुई, ए हुई कि ना हुई, नानू हुई। 3 में 10 के पावर 10 प्लस में बा, आई माइनस में बा। मान लो ये आज पढ़ाओ तो नहीं, एग्जाम हुई अगला साल का, हो सकता है एग्जाम में कोई नहीं सर ये भी बताइए का अनुपात 3 में 10 के पावर 10 होता है, -10 बा। अरे हो सकता 10 रहा है कि -10 रे, आज तो सामने बात तो देख के कॉलेज ना 10 हुई, ऊपर कहीं एग्जाम हॉल में लगी टेंशन होगा दिमाग पर, 10 रहे कि -10, बुझा था माइनस में गलती से इन्होंने हो गई बा, माइनस से रहे के चाहिए, अब मार के उधिया था बस एक रह के, ठीक बा। लेकिन सामने बात लौकता का कि ना +10 हुई, हई तो हुई ना, हई तो हुई ना, हई हुई ऊपर जाई तो 10 के पावर -10 होता रही, अगर हुई ना सॉरी उल्टा हुई तो वो उल्टा हुई तब ये ऊपर ये नीचे तब तो यो ना हुई, बचल एके गो
तो तबे हम कर सकता नहीं जब आज पूछल जाओ। अगर साल भर के बाद पूछल जाओ तो हो सकता कि कंफ्यूजन होगा लगे एग्जाम हॉल में, ठीक है बनू। ये ऑप्शन देखला से क्या होता है, प्रकाश के चाल ये भी कर सकता है भाई, करे अगर चाहल जाओ तो कुछ भी कल जा सकता। तब अब प्रकाश के चाल एसआई मात्रक में कितना होगा, कोई बताइए हम रखे। स्पीड ऑफ लाइट इन एसआई यूनिट, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कोई हाँ 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति। कोई दिक्कत बटे होकेला? देखो मैट्रिक के बाद आज याद किया वाला 3 गुने 10 के पावर क्या वो 8 मीटर पर सेकंड होकेला। तो मीटर पर सेकंड बताइए ऐसा ही मात्रा का सीजीएस, ऐसा ही मात्रा का सीजीएस में सेंटीमीटर रही समझ में आता हूं। तो मीटर पर सेकंड बता सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल दिया तो सीजीएस हो जाए, बोला कि ना। तो मीटर के सेंटीमीटर में बदल जाता, कैसे बदल जाए बाबू? 3 गुना 10 के पावर 10 सॉरी 10 के पावर 8 नु 10 के पावर 8। तो मीटर की जगह पर सेंटीमीटर लगाए पड़ी। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अब बटा सेकंड तो सेकंड। कौन दिक्कत बाबू? बोलिए लगन। तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो 10 के 100 बाटा क्या मतलब का 10 के पावर 2 बोलो ना। 10 गुना 10 100 हो जाए, 10 के पावर 2 10 के पावर 8 तो कितना हो जाएगी? 3 गुना 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 10 केकरा बराबर बा? प्रकाश के चाल सीजीएस मात्रा के बराबर बा। तो मतलब हमारा आंसर है गलती हो, है गलती, है गलती, हमारा सही कोची हुई डी नंबर। का बाबू थोड़ा सा कंफ्यूज कही जा सकता, कभी कभी क्या होगा एग्जाम में बना के आंसर कोई आंसर की पूरा लिख दे बनी, हमारे आंसर गलती है ना हुई, पता चलता कि इन्होंने उलट ले बा तू बना के सही है अपने मन में, लेकिन क्वेश्चन रहे पूछ रहे हाई बना के तू कहला हाउ तो घबरा जाइनु आंसर कट जाला। का बाबू हनी कहते ना रे लिखले तो रही सही है ना मारो काय काट ले बा। का बाबू हाँ तो एमे कोनो दिक्कत अब तनिक है कि पन्ना में कहीं दिक्कत, एक बार पढ़ के देखबा लगन कोई पन्ना में दिक्कत बा तो हम आगे चले। हम अब पाना पलटे हम अब पढ़ा सा ना एक बार देख के कि कोई दिक्कत नहीं है ना बात समझे में। बाबू हम फिजिक्स तरीके ना पढ़ा पाए तो दिक्कत हो जाए, कोई ना पढ़ा पाए। एक खेतना के चिल्ला के संगे एगो बात के 10 बेर बोलो तनी ओहो समझ जाओ। हाँ है निकल लिखल ना बर्दाश्त कर लो समझे नहीं इतना काय खाती समझ में आई बात नू। अगर बदले आंसर तो बढ़ाए के नहीं के देख ले बात चेक कर ले बात कि हो सकता कि ना, समझ में आई बात। हाँ उतना छोट छोट बात होता रहता बाबू, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। हाँ जनता आई सुनिएगा, देखा लगा ना कुछ बात और ही बा वह पॉइंट में 1 नंबर पॉइंट के ही कुछ बात और ही बह दे बचल, समझ लिया जाओ। तो देखेंगे तड़ाक देखेंगे तड़ाक ESU and EMU is the CGS unit of charge। ESU जो भी है और EMU जो है वो क्या है, आपको चार्ज का ऐसा यूनिट नहीं होता बल्कि क्या होता है CGS यूनिट होता है। कोई दिक्कत? आगे सुनिए याद करके रखिएगा आप लोग। ESU is the smallest unit of charge, यानी ESU आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। कोई आपसे पूछ देगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU पक्का। फराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी फराडे क्या होता है बाबू, चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और 1 फराडे इज इक्वल टू 96,485 कूलम। कहीं कहीं 96,500 भी बस समझ में होता, मैंने अप्रोक्स कितना होगा 96,000 के, हाँ 450 के आसपास में रहेला, ठीक बा, उसके कूलम के बराबर होता है। आगे चलते पॉइंट नंबर 1 समाप्त, कथा समाप्त हुआ पॉइंट नंबर 1 का। अब चलेंगे बाबू क्या तो सर कितना पॉइंट पढ़ना है, तब गिनते चलिए। और जो भी पॉइंट पढ़ना है बाबू सबके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण। इससे क्वेश्चन कितना बार पूछा है इसका ठिकाना नहीं है, दिखाते हैं हम आपको। आगे चलिए दूसरा का पॉइंट क्या कहता है, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, यानी आवेश एक अदिश राशि होता है। आपसे कोई पूछ दे
कि चार्ज जो है, आवेश जो है, वो अदिश राशि होता है कि सदिश राशि होता है? तो क्या कहेंगे? अदिश यानी स्केलर होता है। ठीक है, अब ये अदिश और सदिश क्या है? तो आप सभी ने सुना होगा कि जो कोई भी भौतिक राशि जिसके पास खाली परिमाण होता है, खाली मान होता है, यानी केवल उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि जिसके पास केवल और केवल परिमाण यानी मान होता है, उसको हम लोग स्केलर यानी अदिश कहते हैं। ठीक है ना? उसके पास दिशा नहीं होता है। सदिश हम उसको कहते हैं जिसके पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ दिशा भी होता है। और इसका जो जोड़ने का तरीका है, सदिश का जोड़ने का तरीका, ए भाभी रुक जा, सदिश के जोड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल जोड़ घटाव पढ़ते हैं ना कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, अगर सदिश होगा, 2 अगर सदिश है, 5 अगर 3 अगर सदिश है तो उसको जोड़ेंगे तो 5 नहीं होगा, इसका कोई गारंटी है नहीं, हो भी सकता है। और तो सदिश के केस में जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, समझे? तो सदिश और अदिश, तो जिसके पास दिशा नहीं हो, खाली मान हो, परिमाण हो, उसको हम लोग अदिश कहेंगे। और जिसके पास मान भी हो, दिशा भी हो, और जो अलग तरीका से जोड़ा जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? सदिश कहते हैं। बात खत्म। तो आवेश कौन सी है? अदिश। तो अदिश देख रहा है जोड़े के जान टेंशन में करूं। और मान ला कोई कहता कि एगो आवेश बा Q1 बराबर 2 कूलम, एगो आवेश बा Q2 बराबर 3 कूलम, बताओ तारा लगे कुल आवेश कितना बा? हाँ, तो 5 कूलम। तो 2 कूलम में तू क्या कहला हुआ? 3 कूलम जोड़ दिला हुआ। ये जोड़े का तरीका अलग बा कि पहले जो जानते हुए बा उहे बा। अगर सदिश सही था अलग हुई, समझ में आता? तो ये आराम से ही अदिश बटे, तो अदिश में कोनो दिक्कत नहीं, कोनो झंझट नहीं के। एक और Q3 रही कि 10 कूलम बताओ कितना कुल, सीधे जोड़ दिया, सीधे जोड़े 15 कूलम, कोनो दिक्कत? तो आवेश के जोड़े में घटाए में कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं के। उहे जोड़ घटाव तरीका बा जो पहले नहीं जानते नहीं सन। तो अदिश के जोड़े घटाव में कोनो दिक्कत ना होखेला, जो हमने पहले जानते नहीं सन उहे नियम से का हो जाई, जोड़ घटाव हो जाई, लेकिन सदिश में ना हो पाएला। समझ में आता नु? तो जब सदिश आई तो जाना जाए कितना जोड़ जोड़ गए का बाबू, जाना जाए, हम बताएं, खबरें लायक जरूरत नहीं है। आगे बढ़ी हम, चलो। तो पहली का बात कि आवेश का होखेला बाबू, अदिश की सदिश? अदिश। ठीक बा, आगे चलते नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको इतना, जबकि प्रोटॉन पर आवेश आपको इतना होता है बाबू। आवेश, अब सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो चार्ज है वो मूल रूप से, फंडामेंटल रूप से कितने प्रकार का होता है, यानी फंडामेंटल तौर पे चार्ज कितने तरह का होता है? 2 प्रकार का। कब? 2 प्रकार का। 2 तरह के आवेशित कण होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है बाबू पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, यानी एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है ना? आपको 2 तरह के, मुख्य रूप से 2 तरह के आवेश होंगे, एगो प्लस वाला, एगो माइनस वाला। ठीक है ना? यानी मूल रूप से 2 आवेशित कण होता है। आपसे कोई पूछे कि मूल रूप से आवेशित कण कितने प्रकार के होते हैं, कहा कहेगा आप? 2 प्रकार के। कौन कौन? एगो इलेक्ट्रॉन आ एगो प्रोटॉन। कौन दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मान कितना होता है, आवेश का मान कितना होता है? तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, आवेश का मान उस पर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक बा? और प्रोटॉन पे कितना होता है सर? तो प्रोटॉन पर भी उतना ही होता है मान के दृष्टिकोण से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे मान के दृष्टिकोण से आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन नेचर वाइज, उसकी प्रकृति के हिसाब से नहीं क्या सुते के, हाँ जागल रहा एक बार, बिहान हो गई बात देखो सर ने। लेकिन प्रकृति के हिसाब से नेचर वाइज इलेक्ट्रॉन बाबू ऋण आवेशित होकेला तो माइनस करके लिखल जाला, अब प्रोटॉन का होकेला धन आवेशित होकेला, ओकरा के प्लस साइन के साथ लिखल जा। मानवा दोनों के बराबर बा, आवेश के मान दोनों के ऊपर बराबर बा,
लेकिन प्रकृति वाइज इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, जबकि प्रोटॉन धन आवेश होगा। कोई दिक्कत? तो बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान देखिएगा माइनस में लिखा हुआ है और प्रोटॉन पे प्लस में। फर्क क्या है? बस ये प्लस और ये क्या है? माइनस। मान तो दोनों में क्या है? समान है। अब बताइए, अभी तक कोई दिक्कत आप लोग को? एक बार इसको भी पढ़ लीजिए और हमको ज्यादा दीजिए कि हम आगे बढ़े। को बजल हो? 3:44। अच्छा ठीक बा। जनता कौन दिक्कत? कोई भी बच्चा हो, नया पुराना कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो आज भी आया अगर दिक्कत हो बताओ। कोई बात से हमारा किसी बात से आपत्ति है तुमको तो? अरे कौन दिक्कत बा? अच्छा हम क्रिया लगा दी का कि जौना के दिक्कत है ना बताई तो ओकर सातों विधिया। चलिए आगे बाबू, पक्का? हाँ। काले कर चर्चा के लिए रनी एक बार और कर लो। काले कर चर्चा के लिए रनी ये पढ़ला के बाद कुछ क्वेश्चन बनाओ जाओ। चलो ठीक बा। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, यानी एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका? आवेश का, चार्ज का। क्यों बाबू? एम्पियर सेकेंड बताएं आप लोगों को कि आवेश का ऐसा ही मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है। बताया ना? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, सेकेंड क्या है? समय को बता रहा है और यहां घंटा किसको बता रहा है? समय को। समझे? तो एम्पियर सेकेंड अगर आवेश का मात्रक होता है तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा? आवेश का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात खत्म, आगे चलते हैं। हाँ, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज, आवेश का बीमा सूत्र क्या होता है? अभी कुछ देर पहले बाबू पॉइंट नंबर 1 में लिखवाए थे ना, एटी या आईटी होता है। कौन दिक्कत? तो क्या हो गया तुम्हारा? एटी। कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट जो तुम पहला पढ़े हो उसके साथ आंसर हो गया ये तुम्हारा। अब आगे चले, अब बताना है, अब बताना है। आप लोग बता के दिखाइए। कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू, कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है? कूलम्ब मतलब कुछ नहीं तो उसमें एक है, यहां पे एक रहना चाहिए, या नहीं रहेगा तो भी क्या है? एक है। तो एक कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू, एक कूलम्ब आवेश बराबर होगा किसके? ए की, बी की, सी की, डी, नॉन ऑफ दिज। कौन? कितना होता है बाबू? नॉन ऑफ दिज है। अभी आग बोतला है यो। अब 3 गुना 10 के पावर 9 तनिक याद पहले बड़ा सम 3 गुने 10 के पावर 9 तनिक याद करें नहीं हम। ठीक बा? अभी तनिक याद करनी है कि 3 में 10 के पावर 9 ईएससी ऑफ चार्ज होकेला। 2.99 दे के काय किसी बस आए तो लगभग की 3 है ना यार, वो पॉइंट के बाद 99 है ना वो, तो उतना से खिसकाने के जाए क्या? समझ लो साहब। तो ये लगभग ये 3 है ना जनता। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा। तो काई याद करने देंगे मालूम चलो बात नहीं, काई याद करने मालूम चलो तो नहीं कहे रुक जा हो बाबू रुक जा, तन दम धरो। लिखे का मौका देम, हम देम मौका, पहले समझो लगन आगे। तीसरा, पता बा का बोल बा हमरा से, पता बा का बोल बा, गलती तार नहीं के गलती हमार बा। जनवा एक रही समझ में होता, हाँ ना रही तब समझे पड़ी। एक स्टेट कूलम्ब किसके बराबर होता है? और यहाँ नीचे लिखल भी बा, एक स्टेट कूलम्ब किसके बराबर होता है? एक स्टेट कूलम्ब किसके बराबर होता है? देख के, सोच के, समझ के। हम तरह का समय देता नहीं, 1 मिनट तरह समय देनी, सोच समझ के आंसर बताएगा कि एक स्टेट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होता है। खाली जगह के भरेगा। देखत रहो 2012 में क्वेश्चन
पूछ ले बा समझ में आता तरीके बिहार बोर्ड हमरा बताओ लोग कौन आंसर हुई के बताई हाथ खड़ा करे अब गोटे ना बत गए के बताई हाथ खड़ा करे जे बताई हाथ खड़ा करे खड़ा हो जाओ हाँ बोलो कौन डी नंबर चलिए इनका हुआ डी नंबर और कोई बैठ जाइए बाबू और कोई हाँ ए होगा उनका रो ए नंबर ठीक बा और एक में गोटे बोलेगा ना गोटे ऐसा आई होगा हाँ कि सही हुई तो बढ़िया बा गलती हुई तो बढ़िया बा पकड़ा हम थोड़ी ए हुई एक के संग संख्या बढ़ जाता देखा लगन अभी 2 आदमी बोलता है और कोई बा ए तो पूरे समाज ही कहे लगल अब बाकी सब डी के साथ कोई नहीं है बेचारा को अकेले छोड़ दिया सब मैंने ए के साथ है और ए इसमें ए के साथ है कौन कौन है तो पटका पटकी अगर ओके अगर मालूम करे हुए तो भाई हो जाए फरियाली सन हाथ नीचे कर कोई ऐसा भी है जो बी को पसंद कर रहा है अच्छा सी को तुम सी को अच्छा ठीक है एक ग्राहक मिल गया सी के भी डी तुम डी हो तुम रे हाँ अभी है कि बदल गया पार्टी वो है ना नहीं कुछ ऐसा भी होगी पार्टी पलट नहीं होता आगे अभी रमी है ना अब देखने की सब भाग ले सोने तो छोड़ के हमारे तो पैसा बनिया कूद गई नहीं होना आए अब हम आंसर बताएं सही कौन हुई तो हम आंसर बताएं तो जनसंख्या देखना ना बताएं हम जौन सही हुई तो उन्हें बताएं आंसर जौन हुई एक आंसर जौन हुई डी हुई अब तनी के सब कोई के पढ़ा देनी सब लोग जाके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना ले गाड़ी के सुनी बाद में बनने तो नहीं सलाह मास्टर नंबर लेके दे रहे आए देखिए बाबू अब ना की भीड़ को होता कि हम बारी सन ए में तो सब जगह कूद के ए में कूद गए आए के तरह तनिक सोच लो सब बाबू तनिक हम बताइए तो कहा बताइए सुनो सता कनिया कि 1 कूलम्ब 3 × 10 के पावर 9 ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है ठीक है और ESU ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं लिखवाए भी है तुमको हम स्टेट कूलम्ब कहते हैं यानी 1 कूलम्ब 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है तो एक स्टेट कूलम्ब किसके बराबर होगा तो बाबू इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसा 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 गुने एक स्टेट कूलम्ब यानी इसके जगह हम क्या लिख दिए स्टेट कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब को यहां गुने में ना है स्टेट कूलम्ब कहिए चाहे एक स्टेट कूलम्ब को बताते ना है एक स्टेट कूलम्ब अब हमको पूछे क्वेश्चन में क्या पूछा है एक कूलम्ब किसके बराबर होता है पूछा है एक स्टेट कूलम्ब किसके बराबर होता है एक स्टेट कूलम्ब किसके बराबर होगा इसको ये गुना में है उधर भेजिए तो भागा में चल जाएगा आए 1 कूलम्ब बटा 3 × 10 के पावर 9 ठीक बा 1/3 10 के पावर 9 ऊपर जी तो 10 के पावर -9 बराबर 1 स्टेट कूलम्ब देखा था सन कहे के तो सब कोई अपन कहाए वाला के बा तो बाबू थोड़ा सा वैसे कहने नहीं बाबू कि 1 मिनट भले सोच लो सन आपको नहीं पता समझ लो सन 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब बोल ले बता मतलब हुए बात तो पढ़ल का आदमी के ठीक बा आंसर क्या होगा बाबू ठीक कोई दिक्कत किसी को और ये सारा क्वेश्चन जो बना चारों के चारों जो पॉइंट लिखवाए उसी से ना बन रहा है आप खाली आवेश का परिभाषा याद कर लीजिए कहिए कि सर हमसे ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है कैसे बनेगा हाँ कैसे बनेगा देखिएगा आगे बढ़े
अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? में शौक वगैरह आंसर ए बी सी डी ई कहां हुआ? ए बी सी डी कौन आंसर हुई? अब पूछ ले भाई दे 2022 में नजदीक आई है, मैं पूछ ले बहन है, ज्यादा दूर दूर रखे भाई, कौन हुई? बोला सुना ऐसे दबी सोच ले, समझ में नहीं, आप सोचता रहता नहीं। हाँ अरे कौन? अच्छा डी होगा, हाथ खड़ा करो, कौन कौन कह रहा है? हाँ रुक बेटे, डी नहीं होगा वो कौन कौन कह रहा है? तेरे हाथ खड़ा कर बे, खड़ा होता अनिकेत, खड़ा होता, कौन आंसर है? तब तब एकरा खाली तमरा लगे ये आंसर देख पड़ी बैठ, अब एकरा खातिर हम अलगे ई आंसर देख पड़ी। अब जब चारू में नहीं खे का मतलब क्वेश्चन है गलती बा, इसमें कोनो ऑप्शन बा में कि जन कहता नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है नहीं के। अगर तोर आंसर सही करे कोई नहीं तो हमरे गौरी आंसर देख पड़ी ई नंबर माइनस लगा के। अरे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के लिए कौन सा करेक्ट है? अब यहां नेचर नहीं बता रहा है, खाली क्या बता रहा है? मान। आए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मान कितना? 1.6 और 6.02 है सर, ये क्या होगा? अरे भाई पॉइंट के बाद तुम समझ रहे 0.2 का कोई वैल्यू है का? आए नहीं ना है जी। 1.6 गुने 10 के पावर क्या होगा? माइनस एक में। अच्छा कहीं देखे हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है। 1.6 एडजेक्ट बा, ठीक बानू, ओकरा बाद 6 ना होई, वो 6 से नीचे 5 से नीचे होई, ठीक बानू। ये 5 एकरा लगा 5 से ऊपर तब जाके 1.7 बनी, समझ में आवत? 5 से ऊपर जा होई ना 5000 0 से हो 5 से ऊपर होई तो ये 7 बनी, अब 5 से नीचे तो कहो भाई 6 के 6 रह जाए, समझ में आवता? पढ़ले पड़ा नू दशमलव के बाद अगर अंक बाटे 5 से ज्यादा बा, अगर शॉर्टकट लिखे चाहते हैं 1.7 लिख दिए, और 5 से छोट क्या लिख दिए? ये तो 0 बटे। अच्छा देखल जी कोई देखिए तो ए दिक्कत बा हो, तो समझ में आई बात? हमार बाबू सब पढ़ावल माजा किरकिरा जाई हो। चलिए हम आगे 5 गो ऑब्जेक्टिव बनेंगे के सामने, हम अब इतने बतवा में अभी तो पूरा चैप्टर बाकी बा, समझ में आओ तनु? इसे कोई नहीं लोग कहला कहता। अब एमए ही कहा बाबू, बाबू एमए डायरेक्ट नहीं बता सकता लोग, बताओ तो नहीं सुनो रे, अभी क्या पूछ ले बा क्या मारते रही आंसर रहते हैं रोटले बड़ी का। हाँ हमारी यूट्यूब देख ले लकवी याद लड़का ही, समझ में आवता नु? अब देख हमरा शौक हो गई, अब देखा सवान एकरा पहले ही आंसर बतेले रहा, देख के आइल बटे ये दिक्कत है ढेर पड़ेला पर। अब बाकी लेकर तो पगला कर लो सन यार, हमने के आंसर अब गलती हो गई, लेकर आंसर बस सही हो गई। सेक्रेट देखो सवान आए। अरे बाबू रे सुना सुन रे बाबू, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए स्पेसिफिक चार्ज, यानी विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अब किसी का इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, अल्फा पार्टिकल का विशिष्ट आवेश, गामा पार्टिकल का विशिष्ट आवेश अगर आपको जानना है तो विशिष्ट आवेश जो होता है बाबू, वो आवेश यानी चार्ज बटा मास यानी द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी भी आवेश में, जिसका भी विशिष्ट आवेश निकालना है, उसके आवेश में हम उसके द्रव्यमान से भागा देते हैं, तब जाकर क्या मिलता है? विशिष्ट आवेश मिलता है, ठीक है ना?
तो उसको चाहे तो हम रट सकते हैं, समझ में आ रहा ना। तो किसी में भी बाबू क्या करते हैं हम आवेश में चार्ज से क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो भी आंसर हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, विशिष्ट आवेश। और उसके बाद विशिष्ट आवेश मालूम तो याद रटे जाइए कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, समझे। और नहीं तो अगर नहीं रटना है तो आपको याद रखना पड़ेगा चार्ज में उसके द्रव्यमान से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक बा, और बटा उसका द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है कितना होता है आपको, 9.1 गुने 10 के पावर -34 kg, ठीक है ना। 9.1 गुने 10 के पावर -31 होता है क्या, 31 होता है, हाँ, कुछ ज्यादा फ्लो में बहोगे नहीं, समझ में आओ, 10 के पावर -31 kg, ठीक है ना। अब इस तरह से कूलम बट्टा केजी क्या आ जाएगा, कूलम पर केजी, देख रहे हैं ना भाई, सारा यूनिट वैसे ही ना है क्या, इसमें तो है नॉन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इससे भाग कर लेंगे तो जो आएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो विशिष्ट आवेश कोई किसी का भी पूछे तो उसके चार्ज में क्या करना है, उसको द्रव्यमान से हमको भाग देना है। तो बस चार्ज मालूम है, उसके द्रव्यमान से भागा देते हैं, आंसर हमारा क्या होगा, यहां पर बन जाएगा। यानी अभी तक जो पॉइंट पढ़े हम लोग 1 और 2, इससे हम लोग 6 क्वेश्चन बनाए, और ये सारा 6 का 6 क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है। हम आपके यही टारगेट किए हैं कि पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भांगते जाएंगे, कि बाद में जाके बच्चा को परेशानी नहीं, सर हमको क्वेश्चन बैंक बनाना है। और एक बात आपसे हम बाबू रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ना कोई बाबू, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव का किताब आप लोग खरीद लीजिए, या कोई आपके पास भैया के पास हो, या तो इंतजार कीजिए कि भैया बोर्ड एग्जाम देते रहो, खाली को दिन तो हम ले लें, ठीक बा। कोनो किताब होके जना में ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के खाली हो, खाली बिहार बोर्ड के, समझ में आता। हम क्वेश्चन में तो बनाए नहीं, पढ़ा देता नहीं, तू क्या करियो, हम पढ़ाए जाके और बना लियो, पढ़ाए बना लियो, संगे संगे बनाए बा। हम ना कि सर बनाए खत्म करें तो हम बनावत रहे, तो बाबू ओबरा सारा थ्योरी बोर्ड पर आ जाए, समझ में आता दिक्कत हो जाएगी, ठीक बा। वो किताब ऑब्जेक्टिव का रख लियो लगन, ना तो कोनो भैया एग्जाम देती है संगे ले लिया, भैया एग्जाम देने के बाद हमें दे दिए, क्या दिक्कत बा, खरीद ले तो हो जरूर, समझ में आता। प्यारे बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब क्या है, आप लोग क्या कीजिए बाबू, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए।